मानती हूँ राजस्थान में एक फीमेल लॉयर का होना। कहीं कहीं से देखने आती थी। हाउ टू डील विद द नेगेटिव। इग्नोर इट। आई एम कमिंग बैक टू योर लव लाइफ। काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता था। ये हेलो हाय हो गया, हाँ लेटर पेश किया, सुन मोबाइल भी नहीं मदद की। तेरा पर जनरेशन लॉयर कैन वी गो टू दिस इंडस्ट्री। अब आई लव माई प्रोफेशन बेसिकली, मुझे अपना काम इतना पसंद है कि मैं तो हर लड़की को कहती हूँ। मैम ऐसा कोई केस आपकी लाइफ का जो आपको लगा कि बहुत इमोशनल। चेंज कभी इमोशनल होता है, कभी होता है जब बच्चे बहुत छोटी लड़कियाँ ने रहा। What do you think one suggestion, one advice जो आप देना चाहते हो सबको? So, ma'am, Naina Sharaf, advocate, is with us, and so ma'am, I literally want you to please introduce your own self by your own words. आप खुद ही अपने आप अच्छे से introduce करें. तो रूप मेरा था काला सराफ है और मैं राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ, लॉयल हूँ और मोस्टली मैं क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन एक्टर्स करती। So ma'am, एक चीज मेरे जो क्वेश्चन थे जो मुझे स्टार्टिंग से बहुत टाइम से मेरे दिमाग में, दैट इज वन थिंग कि आप यहाँ पर आए कैसे, लाइक हाउ डू यू वन थिंग कि मुझे लॉ करना है, कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे आई वांट टू बी अ लॉयर, स्पेशली यू नो प्रैक्टिस लिटिगेशन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ओ मैं बहुत इनका मेरे ख्याल से मैं 10th या 11th पढ़ती थी और तब मेरे को था कि मैं जर्नलिस्ट बनेंगी। था डिटर्मिनेशन था, पर मेरी माँ बाप चाहती थी कि मैं, मेरी मम्मी पापा की मैं डॉक्टर बा। पर जैसे ही मैंने BSc किया उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन किया और मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स पसंद नहीं कर रहे थे, उन्हें एहसास मुझे साइंस का डिग्री करना चाहिए और डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि एज सच का प्रोफेशन उस वक्त लड़कियों के लिए तो नहीं माना जाता, तो मैं समझ रही। और क्योंकि मैं थ्रू आउट मुझे की स्कॉलरशिप मिली थी और पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, तो माता पिताजी ये चाहेंगे नेचुरली कि मैं लॉयर नहीं बनूं, पर मैंने फिर लॉ लिया। और कभी लॉ आपने खुद से की? हाँ मैंने खुद से लिया। अब मेरे पापा इवन एक दिन कॉलेज के ये कहते कि आप इस एडमिशन को कैंसिल कर दे, और उन्होंने मेरा LSC केमिस्ट्री में एडमिशन भी करवाया, पर मेरा अब तक रेपुटेशन था कि मुझे लॉ भी करना। वाह। पर आपके उस टाइम या आपके दिमाग में कैसा आया कि मुझे लॉ में जाऊँ, मैं कुछ ऐसा आपने देखा कुछ आइकर? हाँ मैंने ना एक्चुअली मैंने बोला ना, मैं को जर्नलिस्ट बनना था क्योंकि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि लोग कितना अलग तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, किस किस जगह जाते हैं, किस तरीके का काम करते हैं। और फिर मैं किसी लॉयर से मिली थी उसका, हमारे का एक रजिस्टर भी थे और लॉयर भी थे, यशवंत जी करके नाम पानी का। मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत फियरलेस और वैसे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख के। और फिर हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे अजीत जोईसा उस वक्त दौर में, तो मैं अक्सर ना उनको देखने के लिए चली जाती थी क्रॉप तक की भी। जब देखी थी उनके साथ भी एक उनकी मित्र रहा करती थी जो लॉयर। चलो यार ये प्रोफेशन अच्छा मैं हाँ आई, लेकिन जयपुर शादी के बाद तो मैंने लॉ में पढ़ाना शुरू कर सके। अच्छा मैंने लॉ आपने इंदौर से? हाँ इंदौर से लॉ किया, LLM भी मैंने वहीं से किया, पर अभी HD मैंने यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस से किया। ओके सो जब मैं PhD कर रही थी तब हमारे लिए कंप्लीट टीचिंग थी। ओके सो इसलिए मैंने फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन तक and then I started teaching law. So I was only 33 at that time. Okay. One day I went for some work to the court, and that day I said no, nothing doing. I just want to be in this job. I just want to get out and out the litigation side. I left the job in the university. I left all of the work which I was doing in that time, and then I joined the auspicious. Okay. So ma'am, how was your journey like as an advocate? Especially if I'm talking about Rajasthan, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। जो मैं मानती हूँ राजस्थान में एक फीमेल लॉयर का होना, ये आज भी बहुत बड़ी बात है। So I think कुछ टाइम के कुछ तो हाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एकदम ऐसा फील होता था कि मैं किसी म्यूजियम में रखी है। इन लोग कहीं कहीं से देखने आते थे कि एक नई लड़की ने ज्वाइन किया है, उसका नाम नैना सराफ है। और प्रोफेशन में एक और चीज़ जो बड़ी ख़राब थी उस वक्त मुझे लगती थी कि लोग ये सोचते थे कि लड़कियां इसलिए आती है कि या को उनकी शादी नहीं हुई है टाइम पास करने के लिए, या फिर वो आई है क्योंकि उनकी मैरिज नहीं, मतलब काम ही ब्रेकअप हो गया है या डिवोर्स हो गया है। So when I joined the profession, I was happily married. I was hitting guests like यार मैं I joined the profession. So मैंने तब नहीं सीरियस इस काम की क्लियर। कई बार तो ऐसा होता था शुरू में कि जब अरबी कर रहे हैं तो मैं लेते कहेंगे और आप भी अपीयर हो रहे किसी मैथों में, तो the judge will look at the other
he that the why advocate will up in the factor the male it will up जेंडर yeah डिस्क्रिप्शन मैंने एक बार बाजार में किसी के सामने मेरा भी कि क्या मैं जो बिंदी लगाती वॉच नहीं लगती कि आप मतलब क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहे हो मैं भी लॉयर ही हूँ एंड देन आफ्टर सम टाइम बट मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि एकदम से न्यू चेंज हुआ एंड तभी होता था कि अगर मेल एडवोकेट्स भी अपीयर हो रहे हैं और मैं अपीयर हो रही हूँ तो इवन मेल एडवोकेट्स विल भी हुआ कि मैं आई तो भी पाते ओह दैट वाज लाइक हाँ दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट कि जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया आपने पर मैम एक ही चीज है कि अभी उस टाइम ये चीज यूपी नहीं है। आज अगर आप जब एडवोकेट चाहते हो मतलब आई एनी टाइम कि जब भी आप कोर्ट में आर्ग्यू करते हो तो लोग होते अरे नहीं मैम आ रही है कोई नहीं जाएगा सब ऐसे कहीं ना कहीं लगा हुआ है वो जीत आपको दिखता होगा अब तो बहुत सारी विकलांग लगता है बहुत अच्छा भी करते हैं तो अब मुझे ऐसे एक्सक्लूसिविटी वाला फील जो है ना वो खत्म हो गया काफ़ी हद तक मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ भी आने लगी है तो राजस्थान हाईकोर्ट पर ठीक है बहुत ज़्यादा फीमेल एडवोकेट बहुत अच्छा नहीं करनी होंगी लेकिन काफ़ी फिर भी अब बहुत बहुत परिवर्तन है मैंने बोला ना पहले तो लोग जब आपके पास आते थे तो उन्हें ये भी लगता था अगर मैं बताती कि मेरे घर कोई आता था तो घंटी बजाएगा मैं अगर बाहर जाकर के दरवाजा खोली तो बोलेंगे अच्छा अपने कामा को बुला लीजिए अच्छा सो आई यूज्ड टू फील कि मतलब ये क्या सोच रहा है कि मैं ना गैर नहीं हूँ ओके so that was a revised thing. So ma'am, you said that you were married. So like I'm coming back to your love life kind of. So कभी कोई स्कूल में ऐसे कॉलेज में क्रश वश रहता हो? नहीं मैंने बहुत जल्दी काम करना शुरू कर लिया हाँ पहले भी मैंने जब साइंस किया बीएससी इनिशियली उसके बाद में मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी It was Ishara Roy States Private Limited where I started working and then I worked there for 2-3 years. Thereafter, I worked in another company which was Kinetic Metals Limited as a purchase manager because I was at the time even pursuing MBA. But because of my marriage, I left it. So there I had a friend or boyfriend, whatever you call it. In life, it was like ना really बहुत taboo हुआ करता था कि हम अपने दोस्त के साथ घूमने जाओ से पहले. So ये ऐसा ना बहुत क्या बोलना चाहिए प्लूटोनिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता था कि भाई हेलो हाय हो गया लेटर भेज दिया सुन मोबाइल भी नहीं बने थे तो कभी मिलने आना है तो कंपनी में आप करके मिलती है सो वो उस तरीके का होता है आप घर ला करके छोड़िए आप बस कैसे अजीब मतलब रेस्ट्रिक्शंस भी होते थे दो माय पेरेंट्स विल बी ओपन बट स्टिल यू नो इट्स सिंपली फ्रेंडशिप बोल सकते इसको तो आप तो के ऊपर आ रहे Yeah, it was arranged marriage. मेरी फैमिली और मेरी फैमिली जिसे तो जाते थे आज मैं वन थिंग जो मुझे मतलब बहुत टाइम से एक मैं चाहती थी कि कोई मेरे सीनियर है तो मैं से चीज पूछूं डू यू थिंक लाइक अभी क्योंकि जो हम आज की जनरेशन है ना शायद उसे आज ये चीज हम समझ नहीं पाए पर आपको लगता है कि जो अभी है अभी आपको लगता है कि क्या रुका है हाँ क्यों नहीं प्यार के बिना तो दुनिया कैसी चलेगी भाई प्यार तो होता है लेकिन आप लोग का पता है क्या है मुझे जो समझ में आता है सिली नेचुरल ऑल्सो कि इसलिए शॉर्ट लीव खूब रहा है प्यार क्योंकि ना आपको को एक्सपोजर बहुत ज़्यादा में ग्रास चाहता है इस शर्ट को एक्सपोजर का मतलब कि उनके कॉन्टैक्ट में बहुत लोग आते हैं और कम्युनिकेशन बहुत इजी है ओपन माइंड के साथ रहते हैं एम्बिशियस भी बहुत हैं और शॉर्ट की मतलब अपने एम्बिशन को मुद्रा करना चाहते हैं तो सब चीज़ें धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करती है और जो एक और चीज़ जो मुझे लगती है ना कि लिबरलिज्म या ऐसा हम ओपन है बहुत मॉडर्न है उस चीज़ से कि शायद साथ आता मैम अभी जो प्रॉब्लम पता है लॉयल्टी हो चुकी है आई गेस कि ना क्योंकि अभी लोग ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं को लॉयल्टी वाली चीज़ मिलने का बहुत हो गया मेरा एक फ्रेंड है वो बॉम्बे रहता है तो मुझे बता रहा था कि यार यहाँ तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ चाहता है लोग उससे लाइक मैं बाहर जाऊँगी एंड देयर इज गोइंग ऑन लाइक ओपन मैरिज बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि फीमेल्स भी हाँ बट कहीं ना कहीं मैरिज में ये भी है कि अब लड़कियां भी बिल्कुल स्टेप ले लगी भले लड़कियों को पता नहीं था उनके राइट्स लॉज क्या होते हैं बट आई फील पार्शल लॉ पता क्या है लड़कियों का कि उनको एक्सपोजर को करके खुद काम करनी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है दैट इज वन वे वेरी गुड थिंग आल्सो क्यों जब में सिर्फ शादी को कंटिन्यू करते हैं जिसमें आप पूरे समय सप्रेस की कर रहे हो मैं करा आप ही काम करके सब कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं मन में आता है ना कि यार एक पारक ही चाहिए हमको शादी बिल्कुल तो वो खत्म कर रहा है देखो तो मैम बट थिंक आपका पूरा दिन का हाउस योर डे लुक लाइक
हाउ डू यू स्टार्ट, कैसे बोल जाते हो, कब चाय पीते हो? और जैसा वकील के लिए सोचा रहता है तो उसके हिसाब से भी दे रहे कि जो लॉयर्स है नॉर्मली वो सुबह जल्दी शुरू करना था कहीं मेरे साथ उठता है। मैं सुबह देर उठना चाहती हूँ, 7 बजे उठती हूँ, 8 बजे तक चाय वाय कर सब होता है। उसके बाद में मेरा शुरू होता है। और जब इवनिंग तक चलता है। हाँ, नॉर्मली रात के 10 बजे तक चलता है। अभी थोड़ा सा जब मॉर्निंग कोच सुनने को थोड़ा रिलैक्स थे, पर मैं फिर भी 8 से 8 करती हूँ। अच्छा 8 to 8 8 hours is massive, but हम कैसे अब अपनी पर्सनल लाइफ कैसे हैंडल मैनेज करते हैं? पता नहीं हो जाता, क्योंकि सबको नहीं समझ में आता है ना कि जब आप काम करते हो का काम करते हैं। एक्चुअली प्रोफेशन में ना वो चीज़ यही है कि आप काम करोगे और अपनी पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करोगे इसी तरीके से कलौजीवर से नहीं का। पर हाँ, जब हम लोग छुट्टियाँ होती है तो पूरी फिर छुट्टियाँ, जैसे अभी अगर मेरा सवाल पे कि तो मैं कभी रिपोर्ट भेज जाऊँ। अच्छा आई लव जो मेरे प्रिंसिपल से एक होता है कि मैं छुट्टियों में काम So that means you're like कि अगर मेरा काम चल रहा है तब काम, और जब पर्सनल टाइम ऐसा मसो पर्सनल ये मैम, ये बहुत सारे लोग ना आजकल स्पेशली इफ आई एम कमिंग बैक टू द यूथ बहुत ज़्यादा ये करे कि दो चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश करता है। उनको लगता है कि अरे नहीं ये गर्लफ्रेंड को भी संभाल लूंगा, मेरे बॉयफ्रेंड को संभाल लूँ, ये राइट डूंगा और कैन आई डूंगा, और फिर लोग कलेक्शन दिलाते हैं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली हो गए ना, अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करो तो प्रॉपर तो होती है। मुझे क्यों होती है ऐसा है, क्योंकि मैं भी जैसे थेरेपी देखती हूँ कई बार, कुछ खाना भी बनाती हूँ कई बार, और फिर मैं बच्चों के साथ भी रहना चाहती हूँ या मैं बाहर भी जाना चाहती हूँ, सोशल लाइफ भी लीड करना चाहती हूँ। तो प्रॉब्लम्स तो होती है कि आप सब चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, तो कई चीज़ें आपको दिल पे छोड़ देना चाहिए कि नहीं ये नहीं हो सकता, उसे मेरे को करने की कोशिश को नहीं करनी चाहिए। मैम ऐसा कोई केस आपके लाइफ का जो आपको लगा कि बहुत इमोशनल था, जिससे आप बहुत इमोशनल हुए, कोई कनेक्शन वाला केस, जैसे लोहे के साथ तो हर केस ही होता है, बट ऐसा कोई केस जिसको आपको लगा थोड़ा सा लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ अ थिंग और इमोशनल? नहीं मतलब ऐसा इतना तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन कई बार ना एज ए लॉयर मैंने फेस किया ऐसी चीज़ों को कि लोग भी मतलब आप फीमेल लॉयर हैं तो उस तरीके से देखते हैं। जैसे मैं कभी कभी रेप केसेस में अपियर हो गई और मैं अगर एक्यूज के लिए अपियर हो रही तो मतलब इवन जज विल मेक यू रियलाइज कि इट्स रॉन्ग थिंग कि आप जैसे अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में केस में अपियर हो गए केस के लिए, तो वहाँ जरूर लगता है कि क्या हो रहा है यार, एज एन ऑफिशियल में हो तो why particular आप तो get paid as a professional okay. So I can appear for anybody, you know. चेंज कभी इमोशनल लगता है को वो होता है जब बच्चे और छोटी लड़कियां नराया के साथ करी क्रिमिनल एक्ट हुआ है तो मैं मना कि ऑफ कोर्स इसमें अपियर हों, ठीक है, बिकॉज वो मुझे बहुत इमोशनली नहीं टॉर्चर लगता है। वैसे अभी रिसेंटली मैंने एक केस लिया था जो लड़की का आणि नहीं बट शी वॉज प्रेगनेंट लाइक 30 months का प्रेगनेंसी हो गया एंड देन आई बीट फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ दैट गर्ल। then I feel very bad कि इस एज में मतलब she was only 14-15 and she need to do all these things, but उसकी दूसरी तरफ उसे लगा कि ये बच्चा कैसे था। सही हुआ आप मतलब भाषण देने के लिए कुछ भी कह सकते, एक 14-15 साल की बच्ची उसके सोपीरा जी में पड़ा, वो बच्चा कैसे देख बच्चा जो पहला नहीं हुआ उसकी दुख पे सोच कर कोई इसको दुख देना क्या चीज पेरे नहीं है और अजीब सा पीनीता टॉक्सो के मैटर्स में बहुत हंसाना लगता है तब मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि 8 साल का बच्चा कैसे गिर सकता है या आपके सारी रिची को क्या समझ है। तो पता है क्या है आजकल टीवी है या इंटरनेट है या यूट्यूब है और ये सब जो एक्सपोजर है ना बच्चों को समय से पहले बना जो कुछ अजीब सी सिचुएशन है, मतलब किसी कहना है कि बच्चा समझ भी नहीं पा रहा है, अब विक्टिम भी बनने जा रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम की थॉट प्रोसेस को, की डेवलपमेंट को, की अपब्रिंगिंग को, सब चीज़ों को। पर इस पेरेंट्स आर बिजी यू नो दैट आप नहीं चाहते हैं तो आप देखते हैं पेरेंट्स ही मोबाइल की रखे मामी 6 महीने के बच्चे उसमें मोबाइल को लगते रहते हैं पूरे टाइम सीन है। लेकिन टॉक ऑन फोन कि आप वीडियो कॉल करने के बाद 6 महीने के बच्चे से बात कर सकती हो, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। हाँ उसका रिस्पॉन्ड वो मोबाइल के तरह तो यूट्यूब लाइक और खाना खा रहे तो आजकल के बच्चे बिना बोले के खाना ही नहीं खाते। हाँ एग्जैक्टली मेरे घर में होता है कि कई सन्स है जो कि यही करते हैं कि खाना खिलाना है तो बोलते हैं भाई कि नानी कुछ मोबाइल दिखा दो या मुझे टीवी दिखा दो तो मैं खाना खाऊंगा। and how is this related and then they get angry अगर आप बनाता है नहीं कर
वो मैम उनको टेक्नोलॉजी के क्योंकि बचपन से दिखते ही मेरा एडवांटेज भी बहुत है क्योंकि मैं जब इनको देखती हूँ उनका नॉलेज, ओ माय गॉड, मतलब इतना कि मेरे को लगता है कई बार हमें यार अभी से करने की जरूरत है। हाँ सीरियसली ऐसे ही है कि जितना पढ़ लिख लेते हैं, जितना मतलब एनिमल्स के बारे में जानते हैं या प्लेसेस के बारे में जानते हैं, तो हमें तो कभी पता ही नहीं था। हमें तो पता ही था ऑस्ट्रेलिया कहाँ है या नॉर्थ पोल कहाँ है, या हमारी 3 साल की उम्र में ये ओपिनियन है कि मुझे नॉर्थ पोल को जाना है, और तो हमें नहीं पता था ना। लेकिन इन बच्चों को ही पता है आप क्या मिलेगा और क्या देखना चाहते हैं। दैट इज समथिंग वेरी अमेजिंग आल्सो। मैं वन मिथ जो आपको लगता है कि लॉ के अंदर है फॉर विमेन, फॉर मीन फीमेल, व्हाट डू यू थिंक? कि ऐसा कोई मिथ जो लोगों ने सोच रहा है कि एरोबिक्स के अंदर हो, एक तो मुझे बताया पर फीमेल वकील है, पता नहीं कैसे देख पाएंगे, देख पाएंगे नहीं क्या मतलब मिथ का मतलब क्या था? मतलब मैम विच इज द थिंग जो है बट वो ट्रू ही है। भाई लोगों को लगता है कि ऐसा वो कोई एक चीज लगती है जो मुझे लगता है कि महिलाएं प्रोफेशन में सफल नहीं हो सकती। हाँ है ना, उसकी बहुत छोटी छोटी 2-3 वजह मैं समझ पाती हूँ कि एक तो लड़कियां ना कहीं से रूटेड टैग होती है बेसिकली। जैसे सपोज मैं एमपी में पली बड़ी, मेरी शादी जयपुर आके हुई, तो मेरा सारा सदर तो खत्म हो गया ना, मेरी जो फैमिली थी या मेरा जो बैकग्राउंड था या मेरे जो फ्रेंड्स थे। क्योंकि आपके पास काम कैसे आता है जब तक कि आप इस्टेब्लिश नहीं होते हो, आपका नाम नहीं होता है, कब तक तो कॉन्टैक्ट्स ही आएगा आपके पास काम। और दूसरी चीज जो एक और है कि लड़कियों के ये जिम्मेदारियां इतनी है कि उनकी शादी कहाँ होगी, उनका बदी उनको काम करने देगा या नहीं रहने देगा, अगर वो काम करेंगी तो उनकी घर की जिम्मेदारियां कैसे दिखाएंगी, या उनकी बच्चों को कैसे पालेगी पोसेगी, या अपनी सोशल लाइफ कैसे चलाएंगी, कि लड़कियां इसलिए काम नहीं कर सकती। और ये प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग टैक्स बहुत ज़्यादा समय चाहता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष है इसमें, तो सब गलत है। हम जो कुछ करना चाहे, हम ये बात तो कभी भी इस जगह में स्टार्टिंग में बोली नहीं थी कि अगर आपकी जैसी ग्रेजुएशन होती है एंड इफ यू आर अ फ्रेश एंड स्पेशली इफ आई एम कमिंग बैक टू वन थिंग कि अगर आप अपने घर पे फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो ना, फिर मेरे कमर आज से गुरुद्वार किसी ने लॉ छोड़ा, लॉ पर कुछ देखा ही नहीं है सब मतलब तब मुझे भी लगा था, और इसलिए ये डर भी कहीं ना कहीं मेरे बनने भी था पर आज भी है। तेरा फर्स्ट जनरेशन लॉयर कैन वी गो इनटू दिस इंडस्ट्री? आपको लगता है कि यस, मतलब आई लव माय प्रोफेशन बेसिकली। मुझे अपना काम इतना पसंद है कि मैं हर लड़की को कहती हूँ कि तुम प्लीज लिटिगेशन साइड में आओ। मतलब मुझे हम लड़के लिटिगेशन से भागती है। हाँ मैं देख लो साइड भी आप लेकर आस्पोरेट में जाना चाहो, कॉर्पोरेट और जुडिशरी, हाँ और जुडिशरी में जाना चाहते हो। मुझे नहीं उल्टा लगता है कि लड़कियां बेटर लॉयर हो सकती है, एक तो वो सिंसियर है। आज तो इनका भी सो ही वर हट गया दसन है चलिए तो वैसी प्राइवेट है कोई भी बात होती तो फिर वाले के लाद आ रहे था कौन मैं भी अपने घर में फर्स्ट जनरेशन की लॉयर हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो आप कह रही हो कि मेरे घर में भी जब लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, मैं कुछ होती तो मेरा हस्बैंड भी यही बोलेगा कि अरे आज तो कोर्ट की छुट्टी है तो सारी वकालत यही चलेगी, तो वो बहुत नॉर्मल चॉइस है। मतलब ये तो पुरुष के लिए भी सही है, वो तो मतलब कुछ पुरुष भी सही होते हैं इस चीज़ के लिए, वो ज़्यादा बेहतर आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं। और खैर जो ये पर महिलाएं सब चीज़ों में सफल हो सकती है तो इसलिए जल्दी करना चाहिए फर्निश, थोड़ा सा बस उनको खुद को चेंज करने के रिक्वायर। हाँ थोड़ा तो आपको पता है क्या है, फोकस होने की जरूरत है। और कोई भी प्रोफेशन हो, आप किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए, इस प्रोफेशन में सिर्फ एक चीज जो मुझे लगती है, जो हम अगर किसी लॉयर के लिए कहें कि लॉयर अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। और हर मतलब जैसे डॉक्टर्स हैं, IVF है, इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं डॉक्टर्स अपने लिए, बोलते हैं ना कि हमारा स्पेशलाइजेशन ये एग्जैक्ट। सो व्हाई नॉट फॉर आल्सो मैम ये चीज़ तो लगती है। बस व्हाट आई फील कि अगर आपका कोई क्लाइंट है, अनटिल अगर आपके उस क्लाइंट ने आपका पूरा पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखा, उसने आपका काम नहीं देखा, तो आपके साथ आगे काम करने में उसको दिक्कत होगी। उस जगह कि मुझे कैसे पता आपने कितने केसेस देख लिया, कैसा क्लाइंट है, आपका नाम नहीं सुना मैंने इतना, क्योंकि अब होता क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ लॉ। अब वो खुद को कहीं ना कहीं सप्रेस कर लेते हैं कि अरे हम तो प्रमोट नहीं कर सकते, हम वो सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, वेबसाइट पे नहीं आ सकते, आप थोड़ा सोशल मीडिया पर जाओगे तो आप पे केस हो जाता है, लीगल नोटिस चला जाएगा। ये भी आपने जरा सा अपने आप को प्रमोट किया है, आपने किसी भी फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं लॉयर हूँ या मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, अंदर इनिजिटी ब्लैक कौंसिल के खिलाफ ले वो है प्रॉब्लम। ये सजेशन तो मैम रोज जरूर सफर बहुत लंबा स्ट्रगल है एक्चुअली ना।
अगर हम सोचे कि हम 25 साल के होने तो डबल ग्रेजुएशन है बेसिकली का ड्रॉ करके निकलते हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, और उसके बाद अगर आप मानो कि 8 साल 7 साल आपकी स्ट्रगल करना है, उस थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी भी प्रॉब्लम उठाती है प्रोफेशनली। स्पेशली लड़कियों को थोड़ा सा और दिक्कत होती है क्योंकि वो उस तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती है जैसे जैसा कि पुरुष करते हैं। बैठ नहीं सकते, इतना कनेक्शंस नहीं बन। नहीं, थोड़ा अभी भी माहौल ऐसा ही है हमारे यहाँ, तो चेंज हो रहा है समय के साथ, तो वो कि अमेरिकन की में परिवर्तन आ रहा है और अब बेटर एक्सेप्टेंस है मेरे हिसाब से। जब मैं आई थी तो मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल होता था कि ये समझाना कि भाई मैं बहुत सीरियस इस प्रोफेशन पर अडॉप्ट कर रही हूँ और एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा मुश्किल। फिर एक टेबू और माना सकता था कि लड़कियां पैसे क्यों कमाई, कैसे कमाई यार, तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन भी थी कि लड़कियों को कुछ फ्लॉन्ट भी नहीं करना है कि वो बहुत अच्छा काम करें और ये नहीं अपनी तरह से कि नहीं भी ये सारे काम कर सकती। मैम आपके सामने में कोई प्रॉब्लम आई थी जब आपने कहा था लिटिगेशन में जा? आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली ना, मतलब मेरे ससुर साहब यहाँ यूनिवर्सिटी में थे, तो मैंने डैडी से पूछा कि डैडू मैं चाहूँ क्या, तो बड़े से पूछे कि क्या बात है, वाह तो जरूर मिलने जा रहा है। हमने रियलाइज कि हाँ, तो जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया तब भी उन्हें बहुत अजीब लगता, क्यों नहीं लगता था अरे तुमने यार ड्रॉप करा है कुछ तो इतनी जरूरी कि तुम लॉयर बनो। पर उनके कुछ दोस्त थे जो के क्लास लेक्चरर में गए, फिर उनसे पूछते थे कि कैसा क्या कोई ना, तो मुझे अभी तक याद है क्योंकि माँ शिप रख थी, तो उन्होंने आके बोला कि मैंने इस लड़की का समय देखा सराफ, तो मैंने सोचा जरूर ये बाबूलाल सराफ की लड़की अच्छा कि इतनी ब्राइट है तो ये उन्हीं की बेटी होनी चाहिए। क्या बात है सर। मैम ये होता है कि आपके पेरेंट्स आपके सक्सेस देते हैं ना, तो इन लोगों को थोड़ा तो अजीब लगता है ना, क्योंकि इन दी एंड आई फील एवरी पेरेंट्स वांट कि ठीक है हमारा जो बच्चा है वो, अब आपने बताया तो वो तो ऑलरेडी ही इज लाइक दैट। सब आपके हस्बैंड वगैरह को प्रॉब्लम नहीं है सच है, मेरे फैमिली सब बहुत डॉक्टर। मैम इन दो अगर मैं पूछूंगी अगर किसी को प्रॉब्लम है किसी की फैमिली, अगर आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर अगर लड़कियों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि नहीं तुम लिटिगेशन में नहीं जाओगे, जबकि लड़की जाना चाहती है, बट अगर वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, हाउ शी और ही, ये रीजन चाहिए क्योंकि मैं भी हो जितने आप फॉर्चुनेट हो या जितने मैन हो या जितने वो और है। हाँ हो सकता है, कई बार पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं, हस्बैंड भी नहीं चाहता है, आपको लगता है कि लिटिगेशन बहुत टफ है, और स्पेशली जैसे मैं क्रिमिनल साइड भी प्रैक्टिस करती है। मैम को सच्ची बनाऊँ बहुत ज़्यादा लोग सब इस चीज़ से डरते हैं कि अगर एक क्रिमिनल लॉयर पगुबल लड़की है तो सब दूर में होते हैं। मैंने देखा कि क्रिमिनल्स ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करने हैं, दे आर मोर ऑनेस्ट देन इवन द अदर क्लाइंट्स, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना बड़े केसेस वगैरह भी किए मैंने, और उसमें भी लोग आते ही मिलने के लिए, इवन जो एक्यूज में वो भी मिलने आता रहे, तो मुझे हमेशा लगा बेटे कि दे आर मोर कॉर्डियल, दे आर मोर रिस्पेक्टफुल टू वर्ल्ड एंड दे ट्रस्ट यू लाइक एनीथिंग बेसिकली एज यू कम। अब आप जब पूछ रहे थे कि लड़कियों के लिए रेस्ट्रिक्शन, तो रेस्ट्रिक्शंस का होते ही नहीं है ना, बट आपको ही ओवरकम करना पड़ेगा, आपको ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा। वो संभव नहीं कि आपको कोई हैंड होल्डिंग करे और आप हमेशा वेट करो कि मेरे लिए कोई मेंटर आए या मेरे लिए कोई गार्जियन बन के आए और मुझे आगे ले जाए। वो काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही को स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा कि नहीं मैं पढ़ना बिना आस्ते नहीं। मतलब तबले सियासी का पूरा। हाँ मांगे, ये प्रोफेशन तो बिल्कुल ऐसा है कि आप अगर अपना स्टार्ट नहीं ले सकते तो आप दूसरों के लिए कैसे उससे स्टार्ट नहीं ले सकते। जब आप दूसरों के लिए न्याय दिलवाना चाहती तो पहले खुद के लिए तो सोचो। मैम एक मेरी फ्रेंड है वो लॉयर है, तो उसके साथ क्या हो रहा था, मैं आपको बेसिक केस बता रही हूँ कि शी इज अ क्रिमिनल लॉयर, ठीक है, उसको क्रिमिनल में जा रहा, बट अब क्या ना एट द सेम टाइम जब आप अभी जैसे हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको हमारा एट द सेम टाइम हमको हमारा करियर भी चूज करना है और उसी टाइम पर ही हमको हमारा प्रोफेशन भी चूज मतलब लव लाइफ भी चूज करनी है, मैरिज भी देखनी है। तो वही पूरी बहुत सारी फैमिलीज होती है जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, अरे यार लड़की वकील है, नहीं लड़की वकील नहीं हो सकता, अरे नहीं हमारे घर में कलेगी हो जाएंगे, तुम्हारे घर में केसेस हो जाएंगी, तो ना मेरे साथ बहुत बार होता है, मेरे साथ तो लकड़ के हाथ जोड़ते हैं, नहीं वकील नहीं चाहिए आगे। मैं डेट्स में जाती हूँ, क्या करती हूँ मैं वकील सही है, नहीं मम्मी मानेगी नहीं घर वाले मानेंगे। जब देरी से आती हुई तो मैं असक्त दैनिक भास्कर और नई भी हमारे यहाँ से किस पकड़ाता था तो से उनके लिए लिखती भी थी, और जो साथ में आकाशवाणी थी चुटियात लेगी। तो मुझे अभी तक याद है कि जो मैंने एक आर्टिकल लिखा था मेरी शादी की तुरंत पहले की बात से जब हो रही थी, तो मैंने नीना गुप्ता पे एक पूरा आर्टिकल लिखा
कि I, you know that like I used to admire that. So she has brought zero to accept that कि मैं एक माँ बन सकती हूँ और अकेले अपने बच्चे को पाल सकती हूँ. और फिर वही मैंने आर्टिकल में ये लिखा था कि भाई सुनहना समाना से बोलता काम तो नहीं है ना, सुनहना तो पति भी कर सकता है. इट्स अ स्मॉल जॉब. तो मेरे घर में भी मुझे दिखाया गया था कि तुलिया, तो मेरे ससुर साहब ने पूछा था कि तुम क्या पढ़ना चाहती. तो एट द टाइम मेरे साथ मेरी क्लियर अबाउट इट कि मैं प्रैक्टिस करूँगी या क्या करूँगी. तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं आप तो पढ़ना चाहती बट पूरा समय नहीं करना चाहती को. पर जब मैं वापस जब मेरी जब शादी हुई और मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की तो मेरे जीवन बदल गए. क्यों आप बनिए सही, हम लोग इवन जब खाने ले जाते थे मैंने पेंटे हाउस में रहते थे तो मुझे अभी तक याद है कि मैं क्योंकि वकील हूँ इसलिए लोग खाने भी से मना करते. मेरे को भी होता था ऑफिस जाने में कस मुझे भी इनफैक्ट जिस घर में मैं रहती थी तो खरीदना के लोगों को लगता है कि मध्य पैसे नहीं देगा. मैं खरीदना चाहती थी और वो घर था किसी IPS ऑफिसर. Yet he refused कि नहीं तुम वकील हो इसी मदद को रही हो या. तो मेरे को लगता है ये भी मिथ है कि जो लोगों ने कहा था कि वकील पैसे ही देगा, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज हम पर लड़ाई चाहिए नहीं कि हम क्योंकि समझते हैं कि लिटिगेशन का मतलब क्या है, कोर्ट का मतलब क्या है, स्ट्रेस क्या होता है लिटिगेशन का, किस हद तक जाता है. तो रादर आप प्रेफर करते हैं कि भाई हमें लड़ाई के में सुलझ जाए. सच के बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते. मतलब मुझे लगता है कि हम सारे वकील एक जैसा सोचते हैं इस बारे में कि लिटिगेशन ना हो तो अच्छा है. हाँ. और हम लोग जब फैमिली मैटर्स आती का मैं भी चाहती हूँ कि किसी भी सैडल हो जाए amicably settle rights adetti appena da tramba da pia satre arjata satre debosisho like counseling counseling. मैं वो कितने सालों भी सिक पर मैं अगर एक्जैक्टली बताऊं तो मैंने शुरू किया था कब मेरी रजिस्ट्रेशन पहले हो गया था पर मेरी शादी बच्चे और उसके बाद मैंने शुरू किया था 24 जुलाई 1992 में. मैं रास्ता पैदा भी नहीं सी आप मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है उस वक्त से. अच्छा अब एग्जैक्ट डेट भी आते हैं जब पहले दिन आप कोर्ट ट्रैक के तौर पे यार वो जानी है ay उसको मुझे यार just 24 July नलकी नहीं फू वेरी नाइस. first day I read to her आई मैं वो बहुत सारे weeks मैं सर don't see by 30 years almost law में litigation. तेरी लाइफ का इसीलिए छुड़ाई था. So I never thought कि like you started with the session court first. मैंने बहुत थोड़ा सा समय बताती हूँ मेरी शादी हुई वही में and then I was easily pregnant so like Dennis उस टाइम पे काफी सपोर्टेड थे. Everyone was very supported. They not Austin was supported. The only problem is कि हर जगह होता है ना इस प्रोफेशन में कि कुछ ठीक लोग नहीं हुई होते हैं जिन्हें लगता है कि परेशान करो या कुछ ऐसा करो सामने करी हो कि पूरा लग जाए. उसको छोड़ के सब पे बहुत अच्छा काम था. मैं ये कह सकती हूँ कि 98% अच्छा का तुम बस मैम मेरे नीचे बताओ कि हाउ टू डील विद द नेगेटिविटी अराउंड यू. इग्नोर इट. दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट. आप ना कुछ चीज़ों से अटैचमेंट न कर. जब आपको लगता है लेटर से खुद को भी रियलाइज होता है कि हम क्या नाम उछापन है और क्या काम प्रोडक्ट है. सो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर एक्शंस सो योर क्योंकि वही है ना कुछ को लोग कहेंगे लोगों का काम था कहना तो जो हमें सही लगता है वो करेक्ट है. काशी गाइस वी शुड बिलीव आवर इंट्यूशंस. वी शुड बिलीव इन आवरसेल्फ. हमें पता है ना कि हम क्या करना है, क्यों करना है, क्या जानते हैं, इसका आउटकम क्या होगा. सो वंस वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग व्हाई शुड वी बी वरीड अबाउट द अदर पीपल. दे हैव देयर ओन ओपिनियन. आप अच्छा करो बुरा करो लोग तो कुछ कहना पड़ेगा ना क्यों. सो इट्स ओके. और महिलाओं के लिए विशेषकर मेरे को एक जो चीज़ लगती है हमेशा कि अगर मैं महिला सफल है तो उसके लिए कह लो कि यार इसको तो इस आदमी ने है किया, अरे यार इसको तो एग्जैक्टली. मैम बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि हर प्रोफेशन में ये चीज़ है कि अगर लड़कियाँ कुछ कर रही है तो उनको लगता है कि अरे तो बॉस के साथ में भी होगी, अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ है, जजेस के साथ में कुछ, एवरीवन 100% तक लोग ये समझते कि जिसने टैलेंट होता वही तो कर पाएगा. अब ये वर्ड पाए ये थोड़ा ना होता है कि आपको किसी ने कोई सपोर्ट कर दिया दैट मींस कि यही एक चीज है. तो मैम आई थिंक दिस इज टेम्पररी. वेरी वेरी और मैम बहुत लड़कियाँ करती की है ये ऑनेस्ट कर ले बाकी मैंने भी माहौल बनाया. ऐसा नहीं कह सकती कि लड़कों की आदमी की बात है. पर एक बात बताइए पुरुष क्या करके हम इतना जेंडर बायस्ड है कि हम पुरुषों की हर हरकत को इग्नोर मार गए. तो जब आप देखते हो क्या पुरुष दूसरों के साथ बैठ के शराब नहीं पीते
अपने कांटेक्ट के लिए कुछ भी नहीं करते, दूसरों के ऑफिस के चक्कर नहीं सही बात करते रहे सो गुड थिंग आप बस पता है। और एक और चीज की लड़कियों को अपने आप को दिमाग की खिड़कियां खोलने की जरूरत। मैम ये लिए बड़ी एक चीज कि अगर यू नो इफ 4 to 5 people are sick और वहां पर अगर वो लोग रात को यू नो पार्टी करे या ड्रिंक करे या फिर वो आपस में बातें करे कनेक्शन बना रहे, इफ अगर वो सबके सब मेल्स है दिस इज ओके, पर अगर वहां पे भी एक लड़की है तो वहां पर उसके लिए कुछ रोज जाएगा। आपका ओपिनियन ही ये बनेगी। अच्छा कुछ काम होगा पक्का ही से। ना सिर्फ पुरुष ऐसा सोचती पर महिलाएं महिलाओं के बारे में ऐसा सोचती है, जो कि अब बदल रहा है। लेकिन सच तो ये लोग थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अब फिर भी बताइए क्या इतनी सारी चीजें हो जाती है कि लोग कॉन्शियस भी हैं इस चीज को लेकर के, आज भी कॉन्शियस हैं। मैम वन थिंग जो लास्ट एंड यू आपसे चीज पूछनी है, वन एडवाइस जो आपको लगता है या वन एनी काइंड ऑफ सजेशंस एडवाइस फॉर एवरीवन जो आपको लगता है कि वो इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, फर्स्ट सेकेंड जो अपने करियर को लेके बहुत यू नो वरीड है या फिर मे सबका लव लाइफ हो प्रोफेशन हो या पर्सन हो, और डे कैन वन सजेशंस वन एडवाइस जो आप देना चाहते हो सबको। सबके लिए कहना चाहती है, महिलाओं के या लड़कियों के लिए, तो मैं ना हमेशा लड़कियों को एक ही सलाह वाली थी। आपका लव लाइफ कैसी भी हो, आपकी फैमिली लाइफ कैसी भी हो, आपका काम कैसा भी, ओनली थिंग इज आपके बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आपकी लाइफ सीधी सच्ची और साफ है सकती है ना। जब आप किसी और पे डिपेंडेंट होती हो तो आपको समय और अधिक से मैनिपुलेट भी करेगा, आपका एक्सप्लॉइटेशन भी करेगा, आपके साथ में कोई भी चीज़ सीखने। तो बस चीज़ ये है कि अपना काम ईमानदारी से करें, अपने आप पे यकीन करें और कुछ भी कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि फाइनेंशियली सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना किसी भी महिला के लिए सबसे ज़रूरी, फाइनेंशियल जॉब तो लाइक उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब कोई कुछ भी करे ऐसा सब कुछ नहीं है ना, कितना सब पता। ये चीज़ हमें जब समझ में आती तभी आती है। तो ये मैंने पढ़ा भी था, मनी इज इम्पोर्टेंट, यस मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट देन इट इज एवरीथिंग। यस इन बेसिक आपकी स्टैंडिंग ये हुई आप अपनी लाइफ को खुद सर्वाइव कर सकती है।